नमस्कार, मेरे गणेशा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं 9th क्लास के बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो ये दोनों तरह के बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियो रहेगी। तो आइए अब हम जान लेते हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का फर्स्ट चैप्टर है ये 9th क्लास का इकोनॉमिक्स का। सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू द थ्रूआउट ए स्टोरी ऑफ ए हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। द पर्पज़ ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी के माध्यम से यानी कि हमारा मेन जो उद्देश्य है वो है गांव में जो किस तरह से हमारा उत्पादन होता है उसके बारे में जानना। और ये हम एक काल्पनिक गांव है जिसका नाम है पालमपुर, इसके माध्यम से हम जानेंगे। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी, यानी कि खेती जो है वो एक मेन गतिविधि है इन द पालमपुर की। वेयर इज़ several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale। जबकि यहाँ पर कई गतिविधियाँ जो कि छोटे पैमाने पर उत्पादक की जाती हैं, जैसे कि डेयरी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, और छोटे पैमाने पर एक सीमित पैमाने पर कोई भी चीज़ लेके जानी हो उसके लिए भी। These production activities needs various types of resource, यानी कि ये उत्पादन गतिविधियाँ कई तरह से, इनके कई प्रकार के साधन हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। नेचुरल रिसोर्स, कुदरत के जो साधन होते हैं। मैन मेड आइटम्स, जो कि मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं आइटम्स। ह्यूमन एफर्ट्स, जो कि मनुष्य द्वारा कोशिश की जाती है। मनी एक्स्ट्रा, यानी कि धन इत्यादि। एज वी रीड थ्रूआउट द स्टोरी ऑफ पालमपुर, तो ये सब हम जानेंगे इस स्टोरी के माध्यम से। वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्स कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिज़ायर गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। तो हम इसे जानेंगे इसके विभिन्न यानी कि अलग अलग संसाधनों के द्वारा, जो कि गाँव की आवश्यकताएं हैं, उनकी वांछित सेवाएं और वांछित वस्तुओं के बारे में। तो हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। पालमपुर इज़ ए वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन, यानी कि जो पालमपुर है वो अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है अपने पड़ोसी गाँव से और कस्बों से। रायगंज इज़ ए बिग विलेज, जो रायगंज है वो एक बहुत बड़ा गांव है। इज़ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर, जो कि 3 किलोमीटर दूर पालमपुर से है। एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर, यानी कि जो मौसम के अनुकूल सभी सड़कें रायगंज से जुड़ी हुई हैं और जो कि शाहपुर कस्बा है वो भी इसके नज़दीक है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड, स्टार्टिंग फ्रॉम वुल कार्ट्स, टांगास, बगीज, वुडन कार्ट ड्रान बाय buffaloes loaded with jaggery, good and other commodities to motor vehicles like motorcycle, jeeps, tractors and trucks। हम वहाँ कई तरह के ट्रांसपोर्ट देखे जा सकते हैं, जैसे कि बैलगाड़ी हो गई, टांगा हो गया, बग्गीज हो गया, और भैंसों के द्वारा खींची जाने वाली लकड़ी की गाड़ी हो गई। ये सब इनमें शक्कर या फिर गुड़ के साथ ये भरी होती हैं। ये मालगाड़ियाँ मोटर व्हीकल्स जैसे कि होता है मोटरसाइकिल, जीप, ट्रक और ट्रक के साथ भी जा सकती हैं। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 families belongings to several different castes, यानी कि इस विलेज में लगभग 450 परिवार हैं जो कि अलग अलग जातियों से संबंधित हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज own द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द फैमिली।
ऑफ लैंड इन द विलेज। तो इसमें क्या है कि जो 80 कास्ट हैं परिवारों की, उनकी ज़्यादा मेजॉरिटी है इस गांव में। देयर हाउसेस, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, आर मेड ऑफ एंड ब्रिक्स विद सीमेंट प्लास्टर। यानी कि इनके जो घर हैं उनके घर बहुत बड़े हैं और ईंटों से बने हैं, सीमेंट और प्लास्टर के बने हुए हैं इनके घर, जो कि 80 अपर कास्टिस के लोग हैं, ऊंची जाति के 80 परिवारों के जो लोग हैं। द एससी होता है अनुसूचित जाति, दलित्स comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw। यानी कि जो अनुसूचित जाति दलित जाति है, इनका 1/3 हिस्सा जनसंख्या का गांव के एक कोने पे बना हुआ है और इनके घर बहुत छोटे हैं और कुछ तो मिट्टी के और भूसे से तिनके से बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। ज़्यादातर घरों में बिजली का कनेक्शन भी है। Electricity powers all the tubes in the fields and is used in various types of small business। यानी कि जो बिजली है, बिजली से ट्यूबवेल्स चलते हैं खेतों में और इनका इस्तेमाल कई तरह के व्यवसायों में, छोटे छोटे व्यवसायों में किया जाता है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स। पालमपुर में 2 प्राइमरी यानी कि प्राथमिक स्कूल हैं एंड 1 हाई स्कूल और एक हाई स्कूल है। देयर इज़ ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट। यानी कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो कि सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। यानी कि एक उनकी निजी डिस्पेंसरी है जहाँ पे बीमारों का इलाज करवाया जाता है। द डिस्क्रिप्शन अबव shows that Palampur has fairly well developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health center। यानी कि ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार आपने पालमपुर के बारे में कि अच्छी तरह विकसित है, इसकी रोड्स भी, ट्रांसपोर्ट, बिजली और जो सिंचाई है, स्कूल है, वहाँ पे हेल्थ सेंटर भी है, इसके बारे में। कंपेयर दिस फैसिलिटी विद दोज इन योर नियर बाई विलेज। यानी कि दूसरे गाँव से अच्छी फैसिलिटी है। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज। यानी कि जो ये पालमपुर की कहानी है, ये काल्पनिक कहानी है। तो विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। तो इसके ज़रिए हम जानते हैं कि वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की जो उत्पादन की गतिविधियाँ होती हैं उस गांव में। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इन द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। यानी कि जो भारत भर के गांव हैं उनमें जो मेन जो गतिविधि है वो है उत्पादन खेती का। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी referred to as non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, एक्स्ट्रा। यानी कि जो दूसरी उत्पादन की गतिविधियां हैं जो कि नॉन फार्मिंग है, यानी कि खेती से नहीं जुड़ी हुई हैं, वो हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट या फिर दुकानदारी करना। वी शैल टेक ए लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। यानी कि वो सब जो दोनों चीज़ें, जो दोनों टाइप की एक्टिविटीज़ हैं, वो हम कुछ ही ए फ्यू जनरल थिंग्स आम तौर पर उनके बारे में भी हम जानते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि उत्पादक का संगठन के बारे में पढ़ते हैं। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस दैट वी वांट। यानी कि जो उत्पादन का उद्देश्य है जो कि हमें वो साधन या फिर वो वस्तुएं जो हमें चाहिए उनके बारे में। देयर
आर फोर रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो यहाँ पे 4 प्रकार की हमारी उत्पादन की आवश्यकताएं हैं जो कि सेवा और वस्तुओं की है। तो वो फर्स्ट है, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड, जो कि हमारी पहली आवश्यकता है वो है भूमि, एंड अदर नेचुरल रिसोर्स सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। और दूसरी है हमारा कुदरती प्रकृति संसाधन और पानी, जंगल और खनिज। द सेकंड रिक्वायरमेंट्स इज लेबर, यानी कि जो हमारी दूसरी आवश्यकता है वो है हमारी लेबर। फर्स्ट थी हमारी लैंड और दूसरी है लेबर। पीपल हु विल डू द वर्क, जो कि लोग हमारे लिए काम करेंगे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, और कुछ उत्पादन की गतिविधियों के लिए कुछ पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की भी आवश्यकता होती है। अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर हु कैन डू मैनुअल वर्क। जो दूसरी तरह की गतिविधियां होती हैं उनके लिए वर्कर जो कि आम तौर पर काम करने वाले होने चाहिए। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, यानी कि प्रत्येक श्रमिक को उसके श्रम के अनुसार उनको दिया जाता है, उनको भत्ता दिया जाता है। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल, यानी कि जो हमारी तीसरी आवश्यकता है वो है भौतिक पूंजी। द वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, यानी कि इनका हर एक स्टेज में इनका किस तरह से प्रोडक्शन होगा इसके बारे में इसकी आवश्यकता होती है। तो व्हाट आर द आइटम्स, वो कौन सी आइटम्स हैं दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल, जो कि भौतिक के पूंजी के अंदर आती हैं। टूल्स हो गया, यानी कि टूल्स उपकरण हो गए, मशीन्स, बिल्डिंग्स हो गई, भवन हो गए। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज ए फार्मर प्लो to sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. तो जो हमारे टूल्स हैं, उपकरण हैं, मशीनें हैं और भवन हैं, तो ये जो उपकरण और मशीनें बिल्कुल ही सरल उपकरण होते हैं फार्मिंग के, जैसे कि जनरेटर हो गया, टरबाइन हो गई, कंप्यूटर हो गया। तो ये काफ़ी सरल भी होते हैं और जटिल भी होते हैं। तो टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। जो उपकरण होते हैं, मशीनें और भवन होती हैं, ये एक फिक्स्ड यानी कि स्थिर पूंजी होती है और ये कई सालों तक रहती हैं। Raw material and money in hand production requires a variety of raw materials such as the yarn used by the weaver and the clay used by the potter, यानी कि जो कच्चा मटेरियल होता है ये और जो हाथ से बनाया गया, तो उनके लिए अलग अलग मटेरियल की, कच्चे की ज़रूरत होती है। जैसे कि बुनकर के लिए धागे की ज़रूरत होना है और जो कुम्हार है उसके लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो आल्सो सम मनी इज़ ए ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स, यानी कि इसके लिए कुछ धन की आवश्यकता होती है उत्पादन पैदा करने के लिए, और इसको पेमेंट भी करना पड़ता है और इसे खरीदने के लिए भी और इसे भुगतान करने के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है। तो रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो ये एक काम करने वाली पूंजी हुई। तो रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल और हाथ से किया गया ये काम एक वर्किंग कैपिटल हुई। तो अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स these are used up in production। तो जो उपकरण हैं, मशीनें हैं और भवन हैं, तो ये एक उत्पादन के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। There is a fourth requirement,
There is a fourth requirement too. You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor, and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. This these days is called human capital. Capital. We shall learn more about human capital in the next chapter. तो बच्चों, हमारी चौथी आवश्यकता थी मानवीय पूंजी, जिसमें कि हमें नॉलेज की और उद्यम की आवश्यकता होती